अभी हम लोग देखेंगे रोल्ड स्टील प्लेट में लैमिनेशन यूटी कैसे करते हैं। उस सबसे पहले हमारे पास कौन सा मशीन है, मोडोसोनिक आइंस्टाइन 2 TFT का मशीन है। पहले मशीन को मैं सेट कर लेता हूँ कैलिब्रेशन के लिए। तो कैलिब्रेशन के लिए मुझे 4 चीज़ें की सेटिंग करनी है। एक है रेंज, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है मोड और चौथा होगा एंगल। तो ज़्यादा ही कम हो गया, 12.4 12.6। तो ये मेरा कैलिब्रेशन हो गया है। ये दूरी कितना है, 12.5 है, तो 12 पॉइंट मुझे 6 दिखा रहा है, 12.5 होना चाहिए, 12.6 दिख रहा है, तो दैट इज इनफ, है ना। तो इस तरीके से आपका कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है ना। ओके, हाँ, तो मेरा प्रोब क्या हो गया, कैलिब्रेशन हो गया है। और ये मेरा प्लेट है, यानी कि रोल्ड स्टील प्लेट है, जिसमें हम लोग लैमिनेशन चेक करने के लिए जा रहा है, ठीक है ना। तो रोल्ड स्टील प्लेट के लिए जो स्टैंडर्ड होता है हमारे लिए SA 578 लेवल A, B और C होता है। तो सबसे पहले कैलिब्रेशन के बाद मुझे इस जॉब को करने के लिए मुझे रेफरेंस DB चाहिए, है ना। तो हम लोग रेफरेंस बैकवॉल को मानेंगे, इसलिए बैकवॉल के सिग्नल को हम लोग सेंसिटिविटी लेवल 80% पे सेट करेंगे, है ना, स्क्रीन का सेंसिटिविटी लेवल। तो ये मेरी बैकवॉल है, तो बैकवॉल को मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन के 80% पे सेट करता हूँ। तो ये 80% सेट किससे करेंगे, DB की हेल्प से मैं सिग्नल को 80% पे सेट कर देता हूँ। ये 80% आ गया। तो मैं थोड़ा गेट आगे ले लेता हूँ, इसको देखता हूँ मेरा बैकवॉल कितना है। एक्चुअली 41 mm थिकनेस है इस जॉब का, तो 41.2 क्या बता रहा है आपको, बैकवॉल बता रहा है। इस बैकवॉल को स्क्रीन का मैंने कितना परसेंट सेट कर दिया, 80% सेट कर दिया। यानी कि मेरा जो DB रेफरेंस DB लगा हुआ है वो कितना लगा है, 46.0, मतलब 46 DB लगा है रेफरेंस DB। अब मुझे क्या करना है कि इसमें प्लस 6 DB स्कैनिंग DB ऐड करना है। तो इसमें मैं क्या कितना DB ऐड करता हूँ, DB स्टेप में ये 6 आ गया है, मेरा 46 रेफरेंस DB है, तो मैं इसमें और 6 DB ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करते ही मेरा सिग्नल की हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इतने DB में मुझे जॉब को क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग करना पड़ेगा। तो जॉब को स्कैनिंग के लिए हम लोगों ने कपलेंट लिया है, तो कपलेंट को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से अप्लाई कर लेना पड़ेगा। ऐसे आपको प्रोब को रखना है। ये बैकवॉल है आपका, बैकवॉल के पहले जो भी सिग्नल आएगा वो सारे आपको डिफेक्ट कंसिडर करेंगे, है ना। डिफेक्ट को क्या करेंगे, कंसिडर करता है, इस तरीके से, है ना। गेट थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, तो डिफेक्ट आएगा तो उसको टच करेगा तो उसका रीडिंग आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करके इधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो इधर से मैं धीरे धीरे स्कैनिंग जो स्पीड होगा कोड के हिसाब से, मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है आपका, 6 इंच पर सेकेंड। उसके बाद आपको स्कैनिंग ओवरलेप, जैसे मैंने एक बार मैंने मान के चलो यहाँ से यहाँ तक स्कैन कर लिया, तो दूसरी बार मुझे कहाँ से लेना है, तो ये जो स्कैनिंग एरिया है या प्रोब का जो डायमीटर है, उस डायमीटर के 10% ओवरलेप लेके आना है, ठीक है ना। तभी जाके आपका कोड को क्या स्कैनिंग फॉलो होगी। तो स्कैनिंग स्पीड 6 इंच पर सेकेंड और स्कैनिंग ओवरलेप 10% ऑफ दी प्रोब्ड आया। तो यहाँ पे मुझे कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है। तो इस तरीके से मैं प्रोब को क्या करता हूँ, ऐसा मूव करता हूँ, ठीक है ना। जहाँ पे भी डिफेक्ट का सिग्नल आएगा उधर बैकवर्ड ड्रॉप हो जाएगा। ऐसा है, देखो ये सिग्नल मुझे मिल रहा है डिफेक्ट का एक, ठीक है ना। तो इधर क्या हो रहा है, देखो जैसे मैं प्रोब को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरा बैकवॉल के पहले सिग्नल आ रहा है और ये बैकवॉल कंप्लीटली क्या हो रहा है, इधर ड्रॉप हो गया, ठीक है ना। तो ये जो सिग्नल आ रहा है ये डिफेक्ट का सिग्नल है, वापस से बैकवॉल आया था, तो इधर से लेके इधर तक डिफेक्ट है। तो इस डिफेक्ट को मुझे क्या करना है, साइजिंग करना है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे है ना, ये डिफेक्ट है, तो साइजिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, चलिए मैं 6 dB ड्रॉप मेथड से साइजिंग करते हैं। तो 6 dB ड्रॉप मेथड करने के लिए मुझे सिग्नल की मैक्सिमम हाइट कितना है वो पता करना जरूरी होता है। तो अभी स्क्रीन के बाहर मेरा सिग्नल जा रहा है, तो ये कितना परसेंटेज गया है उसको पता करने के लिए DB कम करना पड़ेगा। तो सपोज करिए सबसे पहला मैंने स्कैनिंग DB कम कर दिया, फिर भी मेरा सिग्नल जो है वो स्क्रीन के बाहर दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, DB मैं 1-1 DB या 2-2 DB करके मैं कम कर दूंगा, है ना, और सिग्नल को स्क्रीन के अंदर लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट पे फिर बाद में मैं मैक्सिमम हाइट कितना दिखता है वहां पे जाऊंगा। तो मैक्सिमम हाइट मुझे कितना, 80% पे मैंने सेट किया, ठीक है ना। तो रेफरेंस कितना था मेरा, 46 था। अभी मेरा DB कितने पे है मशीन में, 42 पे है। यानी रेफरेंस DB से मैं कितने पे, 4 DB कम कर दिया,
तभी जाके मुझे डिफेक्ट का जो सिग्नल है वो स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, ठीक है ना। 80% पे इस डिफेक्ट का मैक्सिमम हाइट दिख रहा है। अभी 6 dB ड्रॉप मेथड टेक्निक क्या बोलता है कि प्रोब को आपको मूव करना है, ऐसा प्रोब को ऐसा मूव करेंगे जहाँ पे 40% आपका ड्रॉप हो जाएगा सिग्नल, है ना, वहाँ पे आप डिफेक्ट के एज पे चला आया, मतलब ये 40% इधर है, तो जैसे जैसे मैं इधर लेके आता हूँ तो ये मेरा 40% है, ठीक है ना। इस जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्किंग करना पड़ेगा। अभी प्रोब को मैंने किधर, यहाँ से इस साइड लेके गया, इसलिए मार्किंग मुझे, ठीक है ना, इस प्रोब के सेंटर से इधर करना है, ये साइड से करना है, तो इधर एक मार्किंग करनी है और प्रोब के सेंटर से मुझे यहाँ पे एक मार्किंग करनी है उल्टे साइड में, ठीक है ना। ये मार्किंग है। मेरा कहने का मतलब है इस लाइन के आगे कोई डिफेक्ट नहीं है। इधर करूंगा तो ये बैकवॉल आ जाता है इस लाइन के आगे, तो मैं ये दोनों लाइन को क्या कर देता हूँ, आपस में मिला देता हूँ, कहता हूँ कि भाई इस लाइन के आगे डिफेक्ट नहीं है। इसके बाद मैं प्रोब को वापस इधर रखता हूँ तो मुझे ये डिफेक्ट का सिग्नल आता है। फिर वापस मैं इस साइड को प्रोब इधर लेके जाता हूँ, तो ये जहाँ पे भी आपका कितना परसेंट 6 dB ड्रॉप होगा, यानी कि 40% आ जाएगा, वहाँ पे जाके रुकना है। तो इधर तक लेके आया, वो डिफेक्ट का एज कहलाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इधर मैं मार्किंग करूंगा ऐसा, क्योंकि प्रोब इधर लेके आया तो मार्किंग उसके एक्स वाई डायरेक्शन उल्टे साइड में करना है ऐसा, और उसके बाद इधर से ऐसा मार्किंग कर देनी है। तो ये जो दो लाइन को मैं मैच कर देता हूं इधर, ठीक है। मेरा कहना का मतलब क्या है, डिफेक्ट अभी इन दोनों के बीच में है। अब इधर भी है और इधर भी होगा, तो इधर कितना दूर गया है, ये साइड कितना दूर गया है, उसको भी 6 dB ड्रॉप मेथड टेक्निक से ही साइजिंग करेंगे। तो इधर मैं प्रोब रखता हूँ, प्रोब को मैं आगे लेके जाता हूँ ऐसा करके, अभी वो साइड लेके जा रहा हूँ, तो इधर आपका क्या होता है, सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे आपका कितना परसेंट, 40% आ जाता है। तो मैंने प्रोब वो साइड लेके गया तो मार्किंग अभी ऐसा जगह होगा, उल्टा डायरेक्शन में। जिधर प्रोब जाएगा मार्किंग उसके उल्टे डायरेक्शन में इधर, और प्रोब के सेंटर में मेरा इधर मार्किंग होगा। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है इसके आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके आगे इस साइड लेके आता हूँ वापस। अभी ये साइड देखता हूँ कि कितना बड़ा है डिफेक्ट, कितना लंबा गया इधर, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोब को ऐसा ऐसा करके मूव करता हूँ, तो इधर खत्म हो जाता है, ये आपका 40% हो जाता है। यानी कि प्रोब के सेंटर से इधर मार्किंग करूंगा और इस प्रोब के सेंटर से इधर मार्किंग करूंगा, तो दोनों लाइंस को मैं क्या करूंगा, ऐसा मैच कर दूंगा। तो ये जो बीच का स्क्वायर बॉक्स है, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही आपका क्या है, डिफेक्ट है। मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या है, आपका प्रॉब्लम है। अभी ये स्क्वायर बॉक्स में डिफेक्ट है कि ये कॉर्नर गोल में है कि इधर राउंड में है, उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। उसके लिए क्या करना है, ये कॉर्नर पे मैं प्रोब को रखता हूँ, ऐसा कॉर्नर को प्रोब को रखता हूँ। तो अगर डिफेक्ट का इको आता है, ये देखो डिफेक्ट का इको दिख रहा है ना, तो ये कॉर्नर में प्रॉब्लम है, इधर कॉर्नर वाला है। सेम इधर भी आपको मुझे देखना है, इधर भी डिफेक्ट का इको दिख रहा है, तो इधर भी आपको डिफेक्ट का इको दिख रहा है, इधर भी आपको क्या है, डिफेक्ट का इको दिख रहा है, बट छोटा दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इधर उतना शार्प कॉर्नर नहीं है, यानी कि ये एरिया थोड़ा सा ऐसा है, राउंड में है, और बाकी का एरिया पूरा शार्प है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला डिफेक्ट का आपका क्या हो गया, साइजिंग हुआ। ये पहला डिफेक्ट मैंने इसका नाम दिया, फर्स्ट डिफेक्ट मान के चलिए। ये ए बी इधर सी डी ऐसा करके मार्किंग है ना। इस प्लेट का कुछ नंबर है ना, BS MUT जो होता है ना, ये 01 है, UTL 01। तो इस डिफेक्ट का लेंथ कितना है, डेप्थ तो मुझे पता चल गया कि ऊपर से कितना mm डेप्थ में है। तो इधर मैं प्रोब रखता हूँ तो मैक्सिमम हाइट पे जाऊंगा तो मुझे डेप्थ पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो डेप्थ कितना है, 26.4, ठीक है ना। ये जो साउंड पथ होगा वही डेप्थ होगा, तो 26.4 मेरा, ठीक है। हाँ, तो डिफेक्ट का लेंथ मुझे ये स्केल से मेजर कर लेना है, ठीक है ना। तो ये
इधर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर में डिफेक्ट की जो लंबाई है वो 40 mm है। कितने mm है? 40 mm है, ठीक है ना। तो डेप्थ में फिलहाल अभी इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिख देता हूं कि डेप्थ जो है वो 26.4 mm है, लेंथ आपका इसका 40 mm है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके ऊपर लिख दिया है। ये मेरा पहला डिफेक्ट है, फर्स्ट डिफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद मुझे जो ये साइजिंग हो गई है, इसके बाद मैं आगे का एरिया स्कैन करूंगा, है ना। आगे का एरिया स्कैन करने के लिए वापस मुझे सेम उतने ही डीबी पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा 46 रेफरेंस डीबी था, इसके बाद मैंने 6 डीबी ऐड किया था, है ना, तो 52 डीबी हुआ था। अब इसके यहाँ तक मेरा स्कैनिंग हो चुका है, इसके बाद से मैं वापस इधर से चालू करूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा बैकवॉल है, इसके साइड से वापस से मैं क्या करूंगा, ऐसा स्कैन करके जाऊंगा, फिर वापस ऐसा प्रोब लेके आता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे तो देखो ऐसा ड्रॉप हो जाएगा, जिधर ड्रॉप होगा उधर स्लो होके फिर वापस से आपको खींचना है, ठीक है ना। प्रोब को स्लो करना है, शुरुआत में आपको हमेशा स्कैनिंग स्लो करनी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या जाता है, बैकफॉल का ये आता है। इधर से फिर वापस मैं स्कैन करता हूँ। इस तरीके से करके आपको क्या करना है, आगे बढ़नी है। तो डिफेक्ट तभी कंसिडर किया जाएगा जब बैकफॉल पूरी तरह से ड्रॉप हो जाएगा और डिफेक्ट का सिग्नल कंटिन्यूसली उस हिसाब से लगातार एम्पलीट्यूड दिखाते हुए आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये लैमिनेशन यूटी ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली स्कैन करते हुए जाना है। जहाँ पे भी डिफेक्ट रहेगा उधर आपका सिग्नल ये बैकवॉल के पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं हमको, ठीक है ना। तो फिर वापस मैं ऐसे जाता हूँ, वापस मैं ऐसा लेके आता हूँ, ये देखो अब इधर मुझे डिफेक्ट का सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। जैसे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं प्रोब को इधर लेके आता हूँ तो ये देखो मेरा बैकवॉल ड्रॉप होने लगा है और उसके सामने में सिग्नल आने लगी है, देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर बैकवॉल किधर है, ठीक है ना। तो बैकवॉल तो ड्रॉप हो गया, देखो बैकवॉल किधर होगा, इधर ही हो रहा है ना, 40/6 पे। और मेरा जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट कितने पे है, 20 पे है। तो डिफेक्ट का इसी 20 mm का रिफ्लेक्शन वापस 40 mm पे दिख रहा है। तो ये डिफेक्ट का पहला रिफ्लेक्शन है और डिफेक्ट का सेकंड रिफ्लेक्शन है। तो उधर बैकवॉल की जगह भी आ रहा है वो, ठीक है। बट वो बैकवॉल नहीं है, वो डिफेक्ट का सेकंड रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। पिछले वाले पे क्यों नहीं आया था, पिछले वाले का डेप्थ देखो कितना था, 26, ठीक है ना, 26.4। तो दूसरा सिग्नल कितने पे आएगा, 52 पे आएगा। तो मैंने रेंज तो रखा है कितना, 50, तो 52 का सिग्नल दिखेगा क्या, इसलिए पिछले वाले में एक ही सिग्नल दिखा, ठीक है ना। ये सिनेरियो तो मेरा मैक्सिमम हाइट, जैसे साइजिंग के लिए मैक्सिमम हाइट किधर है, उधर मुझे रुकना पड़ेगा। इधर मुझे हाइट ज़्यादा दिख रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा सिग्नल, यानी कि 6 dB कम कर दिया। अभी भी स्क्रीन के बाहर है तो मैं 1-1 dB या 2-2 dB करके कम करूंगा, देखो, और इस डिफेक्ट के सिग्नल को स्क्रीन के अंदर लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो सपोज करिए मैंने सिग्नल को कितना परसेंट, 80% पे लेके आया, 70% पे लेके आया, किधर भी लेके रखूँगा, ये 80% है मान के चले, ठीक है ना। तो अब इसको साइजिंग करेंगे, कितना dB कम किया, अब हम लोगों ने 41 पे आ गया है। तो 46 से 41 मतलब 5 dB रेफरेंस dB से कम में साइजिंग करेंगे। तो ये 80% मैक्सिमम हाइट पे मैंने सेट किया है ना, डिफेक्ट के एम्पलीट्यूड को। तो अभी 6 dB ड्रॉप मेथड साइजिंग करेंगे तो देखेंगे कि इधर कितना लंबा है, ये साइड कितना लंबा है, उस साइड कितना लंबा गया, इस साइड कितना लंबा गया लैमिनेशन। तो इसको मैं प्रोब को मैं ये साइड अपने तरफ मूव करता हूँ, है ना, खींचता हूँ। तो जैसे जैसे ये यहाँ पे देखो, ये आपका 40% है, 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40 के लिए यहाँ पे मुझे सिग्नल रहेगा तो मार्किंग करनी है। तो प्रोब का सेंटर से, यानी कि प्रोब के सेंटर से ऐसा एक मार्किंग करना है और प्रोब के सेंटर से ऐसा एक मार्किंग करना है। इन दोनों मार्किंग को क्या करना है, ऐसा मिला देना है,
मिलाने के बाद मैं प्रोब को वापस इधर रखता हूँ और प्रोब को वो साइड लेके जाता हूँ, देखता हूँ उस साइड कितना लंबा मुझे डिफेक्ट है। तो इधर ड्रॉप हो जाता है, वापस बैकफॉल आता है। तो यहाँ तक है सिग्नल, यहाँ तक सिग्नल है तो मुझे यहाँ पे मार्किंग करनी पड़ेगी। सेम सिनेरियो है, तो यहाँ पे मार्किंग होगा और ये साइड मैंने प्रोब के सेंटर में वापस इधर मार्किंग कर दिया। तो कुल मिला के इधर एक मार्किंग हो गया, इधर एक मार्किंग हो गया, इन दोनों लाइन के बीच में है। तो वापस मैं प्रोब इधर रखता हूँ, ये साइड कितना लंबा गया है वो मैं चेक करता हूँ। प्रोब को ऐसा करके मूव करता हूँ, जहाँ पे भी आपका सिग्नल की हाइट 6 dB ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि 80 का 40% ड्रॉप हो जाएगा, उधर जाके मैं रुकूंगा। तो ये आपका क्या हो गया है, 40 हो गया। इधर सीधा मार्किंग करना आपको, ठीक है, ऐसा करके। फिर ये साइड देखेंगे कि कितना बड़ा गया है। तो इस साइड से ऐसा करके मैं प्रोब को मूव करूंगा और जहाँ पे भी ये कितना परसेंट 50% ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि 6 dB ड्रॉप हो जाएगा, उधर मैं ऐसा कर लूँगा। तो दोनों लाइन को मैं क्या करता हूँ, आपस में ऐसा मिला देता हूँ। तो इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर मेरा डिफेक्ट है, ठीक है ना। अभी वापस से मुझे चेक करना है कि स्क्वायर है कि इसके जैसा ऐसा राउंड में भी है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं कॉर्नर पे मैं क्या करूँगा, ये प्रोब को ऐसा करके रखता हूँ। डिफेक्ट का सिग्नल दिखेगा तो कॉर्नर है, तो वापस ऐसा रखता हूँ, तो डिफेक्ट का सिग्नल है मतलब कॉर्नर है, इधर भी कॉर्नर है और आपका इधर भी आपका कॉर्नर है, ठीक है ना। ये दिख रहा है तो मतलब कॉर्नर है, उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा डिफेक्ट है मेरा, ठीक है ना। दूसरा डिफेक्ट की लंबाई जो मैं, तो ये जो डिफेक्ट है इसका लंबाई है आपका 45 mm, ठीक है ना। लेंथ कितना हो गया, ये 40 था और ये 45 mm हो गया। डेप्थ कितना है, ये डेप्थ हमको मशीन बता रहा है ना, 20 mm है। डेप्थ कितना है एक बार और चेक कर लेते हैं। इधर सेंटर में है तो 21 mm है, तो चलो। और डेप्थ कितना हो गया 21 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये लैमिनेशन होता है। इस तरीके से पूरा लैमिनेशन आपका ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसमें आप वापस से आप कितना 46 dB पे जाइए, ये वाला साइजिंग के बाद फिर 6 dB ऐड करिए और फिर वापस इतना एरिया जो बचा हुआ है उसको आप स्कैनिंग करिए। देखिए बैकवॉल है, डिफेक्ट नहीं है, ये एरिया पे भी डिफेक्ट नहीं है। तो इस पूरी प्लेट के ऊपर मुझे कितना डिफेक्ट मिला है, 2 डिफेक्ट मिला है, ठीक है ना। एक की लेंथ है आपका 40 और एक की लेंथ कितना है 45, ठीक है ना। ये जिधर मैक्सिमम लेंथ होगा उधर से आपको मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है। मैंने इधर से इधर मेजर किया था मैक्सिमम लेंथ, इधर से लेके इधर तक 40 है। इसका डेप्थ है आपका 26.4 और इसका डेप्थ है 21 सरफेस से लेके, ठीक है ना। इस तरीके से इसका लैमिनेशन होता है ना। स्टैंडर्ड क्या है इसका, स्टैंडर्ड है आपका SA 578 लेवल A, B और C। अब इसको समझते हैं कि 578 लेवल A, B, C क्या है, ठीक है ना। रोल्ड स्टील प्लेट के लिए है ना, क्या है, एक्सेप्टेंस फॉर बेस मेटल, कार्बन एंड अलॉय स्टील मटेरियल, है ना। तो इसमें क्या होता है, SA 578 लेवल A, B और C होता है। तो ये मेरा जो जॉब है, ये वाला जो अभी हम लोगों ने किया है, वो एरिया बहुत छोटा है, जनरली उसमें लेवल C कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। अभी प्लेट का एरिया बहुत बड़ा रहता है तो उसमें कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि A, B या C कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से वो लोग क्या करेगा, लैमिनेशन यूटी चेक करेगा, ठीक है ना, लैमिनेशन चेक करेगा। तो लेवल A को समझते हैं, लेवल A, ठीक है ना। लेवल A का मतलब एनी एरिया वायर ऑन और मोर डिसकंटिन्यूटीज प्रोड्यूस continuous total loss of back reflection accompanied by continuous indication on the same plane. Same plane यानी कि within 5% of plate
thickness that cannot be encompassed within a circle whose diameter is 3 inches or 75 mm or half of the plate thickness which is greater बोलता है। तो जो भी ज्यादा होगा वो अनएक्सेप्टेबल होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए मैंने ये साइजिंग किया है और साइजिंग में डिफेक्ट का जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ अगर 75 mm से ज़्यादा होता है तो रिजेक्ट होगा, अगर 75 से अगर कम होता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो डिफेक्ट है मान के चलिए इसका साइज इधर से लेके ये 60 mm है, तो ये क्या है, एक्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट देखो, इसका लेंथ है 80 mm लेंथ है, तो 75 से ज़्यादा हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ए के हिसाब से पहला है 75 है ना, 75 एरिया तक रहेगा तो एक्सेप्ट है, उसके ऊपर जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या बोलता है कि हाफ ऑफ द प्लेट थिकनेस, सपोज करिए मेरा प्लेट का थिकनेस कितना है, प्लेट थिकनेस है 200 mm, ठीक है ना। तो 200 mm का हाफ कितना हो जाएगा, 100 mm। तो इस 200 mm प्लेट के लिए 75 mm एक्सेप्ट हो जाएगा, बट 100 mm तक ही एक्सेप्ट होगा, 100 mm के ऊपर गया तो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए बोलता है कि हाफ ऑफ द प्लेट थिकनेस विच इज ग्रेटर, जो भी ज्यादा होगा उसको हमको रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। तो 200 mm मोटा प्लेट में 75 mm बहुत छोटा एरिया होगा, उसके लिए ये 100 mm के ऊपर जाएगा, तभी जाके उसको क्या करेगा, वो रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये हो गया। सॉरी, लेवल बी में क्या बोलता है, लेवल बी में बोलता है ए तो है ही है, यानी कि लेवल बी में ए प्लस दूसरा कंडीशन है। अगर बी में भी क्या बोलता है, अगर डिफेक्ट का लेंथ 75 से कम होता है तो एक्सेप्ट है, अगर डिफेक्ट का लेंथ 75 से ज़्यादा होता है तो आपका रिजेक्ट है। इसके अलावा इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट दिया है, इन एडिशन, है ना। कैसा है उसको समझते हैं, जो भी इधर लिखा हुआ है। मान के चलिए 2 इंडिकेशन आया है एक प्लेट के अंदर और नज़दीक है, ठीक है ना। तो ये वाले इंडिकेशन की जो लंबाई है 50 है और इस इंडिकेशन की लंबाई 40 है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों इंडिकेशन के बीच का जो गैप है, ठीक है ना, बड़े वाले इंडिकेशन के लेंथ से कम होता है तो रिजेक्ट होगा और लेंथ से ज्यादा होता है तो एक्सेप्ट होगा। तो ये देखो, ये कितना इंडिकेशन का लेंथ कितना है, 50 mm है, ठीक है ना, और इसका गैप कितना है, 60 mm है। मतलब दोनों इंडिकेशन के बीच का जो गैप है बड़े वाले इंडिकेशन के गैप से ज्यादा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इधर देखो, दूसरा केस है ये। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि अगर इंडिकेशन की लंबाई, बड़े वाले इंडिकेशन की लंबाई कितना है, 50 mm है, छोटा वाला 40 mm है, तो बड़े वाले इंडिकेशन की लंबाई हो गया 50। तो अगर इन दोनों के बीच का गैप 50 से कम होता है तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है कितना, 40 mm आ रही गैप, तो ये गैप दोनों के बीच का गैप कम हो गया, यानी कि ये 2 इंडिकेशन पास हो गया, तो ये 2 इंडिकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बी, ठीक है ना। लेवल सी में क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी इंडिकेशन जिसका साइज 25 mm से कम होता है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये वाला इंडिकेशन का साइज कितना है, लेंथ कितना हो गया, 20 mm, तो ये वाला एक्सेप्ट है। अगर कोई इंडिकेशन जिसका लेंथ 25 mm से ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये 25 mm से ज्यादा यानी कि 30 mm है, तो ये रिजेक्ट हो गया। ये वाला 20 mm है तो ये वाला एक्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये जनरली जो हमारा जो प्लेट है अभी जो हम लोगों ने देखा है, ये वाला आपको लेवल सी के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से, लेवल सी के हिसाब से होगा, ठीक है। अब जैसे इस इंडिकेशन की जो साइज है, ये इंडिकेशन की साइज 40 mm है और ए इंडिकेशन की साइज कितना है, लेंथ कितना है, 45 mm है, ठीक है। तो लेवल सी के हिसाब से ये दोनों इंडिकेशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। लेवल सी के हिसाब से दोनों इंडिकेशन रिजेक्ट है, क्योंकि लेवल सी में बोलता है कि 25 mm से ज्यादा साइज एक्सेप्ट नहीं होगा। हम लोगों ने मेजर करके देखा है दोनों ही इंडिकेशन 25 mm से ज्यादा है, तो दोनों इंडिकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, ठीक है।